हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एक और नई भर्ती 2025 की, जो कि ऑल इंडिया लेवल की है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ 10th एंड 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, स्थायी नौकरी रहेगी एंड नो फीस फॉर SC, ST, PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। इनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और देखते हैं किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अदर रिक्वायरमेंट्स क्या रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। पहली जो पोस्ट है ये है जूनियर स्टेनोग्राफर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है एंड लेवल 4 से सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100। अपर एज लिमिट आपकी रहेगी यहाँ 27 साल। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है और 7 मार्च से ही आपकी एज काउंट की जाएगी। सेकंड जो पोस्ट है ये है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल की, जिसमें 10 वैकेंसी हैं, सभी कैटेगरीज के लिए है। एंड इसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट फाइनेंस एंड अकाउंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज। स्टोर एंड परचेज में तीन है, अकाउंट्स में 3 है और जनरल के लिए 10 हैं। 16 यानी 16 वैकेंसी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए है, 3 वैकेंसी स्टेनोग्राफर के लिए है। इसके अलावा एक और पोस्ट है जो 10th पास के लिए है, पहले आप इसको देख लीजिए। लेवल 2 से सैलरी रहेगी इसमें 19,900 से 63,200। अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है। इसके बाद जो एक और पोस्ट है वो है ड्राइवर की, नॉन टेक पोस्ट है, एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है, तो इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। लेवल 2 से इसमें सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट 27 ईयर है और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये वैकेंसी है। अब ड्राइवर की जो पोस्ट है इसके लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये जो आप ऊपर पोस्ट देख रहे हैं इनके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट या 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 12th रखा गया है और अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती नोटिफिकेशन है ये CSIR की तरफ से अगेन एक और न्यू लोकेशन से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। CSIR CVRI की तरफ से ये वैकेंसी है। 11 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 7 मार्च 2025 रहेगी। CVRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी आप देख भी रहे हैं, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। CSIR की तरफ से अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज आउट हो रही हैं। ये जो भर्ती है ये CVRI रुड़की से रिलीज की गई है। तो अलग अलग लोकेशन से नोटिफिकेशन CSIR की तरफ से रिलीज किए जा रहे हैं। 12th पास कैंडिडेट के लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। आपके नज़दीकी जो भी लोकेशन हो वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस लोकेशन से वैकेंसीज आउट होती है एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका उसी लोकेशन के अराउंड रहता है, आसपास कहीं आपका सेंटर रहेगा। ठीक है। अब जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है, बाकी आपको शॉर्ट हैंड यहाँ पर आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12th स्टैंडर्ड का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। स्टेनोग्राफर के लिए एक ही पेपर होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, ये आपका टेस्ट लिया जाएगा 10 मिनट्स का, तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मिस्टेक कितनी होनी चाहिए, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, ये यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको चेकआउट कर लेंगे। हम सेकंड पोस्ट देखेंगे। सेकंड पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। तो इसमें भी 12th स्टैंडर्ड का आपका एग्जामिनेशन रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा।
रिटन एग्जामिनेशन आपका सीवीटी या ओएमआर बेस्ड हो सकता है, 12th स्टैंडर्ड का होगा। एग्जाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। लेकिन जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 90 मिनट का होगा। मेंटल एबिलिटी 100 प्रश्न 200 नंबर के, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से 50-50 क्वेश्चन किए जाएंगे। 150-150 नंबर के रहेंगे। 1 मार्क माइनस रहेगा, मीन्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा। डिटेल में सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टेस्ट होगा आपका। आप हिंदी में चाहे हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में। बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट की, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एंड 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगेन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 75-75 नंबर के 25 क्वेश्चंस ईच टॉपिक से, ईच सब्जेक्ट से 75 मार्क्स के, और 1 मार्क नेगेटिव भी किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। सो ये आपका रहेगा। टोटल 90 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। इसका भी आप सिलेबस यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड का आपका ये रहेगा। ओके, एंड एज रिलैक्सेशन भी देख लीजिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन SC/ST को है, 3 साल का OBC NCL कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी, क्योंकि जनरल और OBC मेल कैंडिडेट को फ़ीस पे करनी है, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस माफ़ रहेगी। तो जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फीस है वो 500 रुपये है जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट को फीस माफ़ रहेगी, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट, नो फी इज़ पेबल। ओके, तो CSIR CVRI रुड़की लोकेशन से ये वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का आप पूछते हैं, क्योंकि इस पर मैंने 5 से 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं CSIR भर्ती को लेकर के। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो इसमें ऑल इंडिया नहीं रहता है। जिस लोकेशन से वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं उसी लोकेशन के अराउंड आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है। तो इसलिए आपके नज़दीकी जो भी एरिया हो, या आप जाने में सक्षम हैं, आप जाने में सेटिस्फाई हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।